हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने गर्भावस्था के बारे में पढ़ा था, उसके विशेषताओं को समझा था। आज हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसके विशेषताओं को जानेंगे, उसके उपनाम और शिक्षा के स्वरूप को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फेंसी स्टेज, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। यहाँ पे 5 या 6 वर्ष कहने का मतलब है 5वां साल का अंत और 6ठे साल की शुरुआत तक मानी जाती है, इसीलिए 5 या 6 वर्ष। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को आगे क्या बनना है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, यह शैशवावस्था पर ही निर्भर करता है। अगर बच्चे की देखभाल अच्छे से होगी, उसका सही गाइडेंस मिलेगा, तो उसका आने वाला जीवन भी उतना ही अच्छा होगा और उसका विकास भी सही से होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे, बड़ा होकर वह वैसा ही बनेगा। अगर हम छोटे बच्चे को चोरी करना सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, तो बड़े होकर भी वह चोरी ही करेगा और झूठ ही बोलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। अगर हम बच्चे को चोरी करना, झूठ बोलना सिखाएंगे, तो बड़े होकर हम उसे अच्छा इंसान बनने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब शैशवावस्था के परिभाषा को देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना होता है, वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में ही तय हो जाता है। यानी बच्चा का फ्यूचर कैसा होगा, वह आगे क्या बनेगा, वह 4 या 5 वर्ष तक तय हो जाता है। चोर बनेगा या एक अच्छा इंसान बनेगा। आगे है न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है, यह किसने कहा है, तो न्यूमैन ने कहा है। और दूसरा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है। ऑप्शन में रहेगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर होगा शैशवावस्था। आगे है वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसे आप कभी नहीं भूलेंगे, ये नाम बहुत जाना पहचाना होगा। वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। आगे क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। वॉटसन के अनुसार है शैशवावस्था में सीखने की क्षमता का विकास किसी भी अवस्था की तुलना में किया अधिक होता है। आगे है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहला है शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट इसमें बहुत फास्ट होता है। बच्चा का जो पहला 3 साल होता है, उसमें इसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया हुआ है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कितना छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे वो बैठने लगता है, चलने लगता है और दौड़ने लगता है। तो हम सोच सकते हैं कि इस अवस्था में उसका विकास कितना तेजी से हुआ होगा। नेक्स्ट है मानसिक विकास, यानी मेंटल डेवलपमेंट भी इसमें फास्ट होता है। कोई भी चीज़ बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है, अपने माइंड में रख लेता है और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लेता है। कोई भी चीज़ को इमेजिन करके कुछ भी कहानी बना लेता है। आगे है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी लर्निंग प्रोसेस भी इसमें बहुत फास्ट रहता है। किसी अन्य अवस्था की तुलना में इस अवस्था में बच्चा किसी भी काम को बहुत जल्दी से सीख लेता है। आगे है कल्पना की सजीवता, इसमें बच्चा कल्पना करने लगता है और किसी भी चीज़ को सजीव समझने लगता है। जैसे अगर किसी खिलौने के साथ वह खेल रहा है और अगर माँ उसे खाना खिला रही है, तो बच्चा कहता है माँ मेरे खिलौने को भी खाना खिलाओ। तो वह उस खिलौने को असली समझने लगता है, वो समझता है उसमें भी जान है। 5वां है दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बच्चा दूसरे पर ही निर्भर रहता है। कोई भी काम, खाना पीना, कोई भी अपने जीवन का दैनिक कार्य जो है, सभी कार्य के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने फैमिली पर डिपेंड रहते हैं, अपनी माँ पर डिपेंड रहता है बच्चा। नेक्स्ट है आत्म प्रेम की भावना। इस अवस्था में आत्म केंद्रिता आ जाती है, यानी बच्चा अपने ही फैमिली के मेंबर्स को सिर्फ पसंद करता है। अगर कोई दूसरा बच्चा उसकी फैमिली में आता है और उसकी माँ अगर उसे गोद ले लेती है, तो आपने देखा होगा वो उसे मारने लगता है, उसे दूर भगाने लगता है। आगे है नैतिक भावना का अभाव। इस अवस्था में मोरल सेंस का अभाव रहता है, कमी रहता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ना ही वह नैतिक होता है, ना ही अनैतिक। उसे अच्छे बुरे का कोई भी समझ नहीं होता है। वह वही काम करता है जिसको करने में उसको अच्छा लगता है।
नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था की शुरुआत में सामाजिक भावना का विकास नहीं होता है, लेकिन इस अवस्था के अंत तक यानी 4-5 साल तक वह उसमें सामाजिक विकास होने लगता है। वह अपने चीज़ों को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने लगता है, अपने भाई बहन की रक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। इस अवस्था में बच्चे जो है अपने एज के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हैं, अपने चीज़ों को शेयर करते हैं। 10th पॉइंट है संवेगों का प्रदर्शन, यानी वो अपने इमोशंस को जल्दी शो कर देते हैं। अगर उसे भूख लगती है तो वह रोने लगता है, अगर उससे कोई चीज़ छीन लीजिए तो तुरंत गुस्सा दिखा देगा, अगर उसे हाँ करके डरा दीजिए तो वो डर भी जाता है, तुरंत अपना इमोशन शो कर देता है। 11th पॉइंट है काम प्रवृत्ति। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति भी बहुत तीव्र होती है। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चा जो है किसी भी चीज़ को तुरंत रिपीट करेगा। अगर आप बच्चे से कहिएगा खाना खाएगा, वो भी तुरंत आपकी बात को रिपीट करेगा, खाना खाएगा। तो इस अवस्था में यह होता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चा जो है बहुत जिज्ञासु रहता है, उसको कोई भी खिलौना दीजिए वो तुरंत उसको खोल के उसके अंदर देखना चाहता है कि उसके अंदर है क्या, और किसी भी चीज़ को देखेगा तो तुरंत क्वेश्चन पूछेगा, वो क्या है माँ, वो क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है। अगर माँ रोटी बना रही है तो बच्चा भी कोई बेलन जैसा सामान पकड़ लेगा और उससे रोटी बनाने का कोशिश करता है। पोछा लगा रही है तो वो भी कोई भी फालतू कपड़ा ले लेगा और ज़मीन पर बैठ के पोछा लगाने लगता है। तो इससे वह अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में पहले बच्चे अकेले खेलना पसंद करता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने एज के बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्ट लेने लगता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, यानी बच्चा का अधिकतर जो व्यवहार है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। यानी उसे भूख लगती है तो वह किसी भी चीज़ को अपने मुंह में लेने लगता है। आगे है शैशवावस्था के उपनाम। शैशवावस्था को हम इन नामों से भी जानते हैं। पहला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। किसने कहा था? न्यूमैन ने। दूसरा है सीखने का आदर्श काल, ये तो आपको याद ही होगा, वैलेंटाइन। तीसरा है खिलौने की आयु। चौथा है भावी जीवन की आधारशिला। पांचवा है अतार्किक चिंतन की आयु। छठा है तीव्र विकास की आयु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल। सातवां है क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी बच्चा का इमोशन जो है इस अवस्था में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। बच्चा हंसते हंसते रोने लगता है, रोने रोने हंसते लगता है, कभी गुस्सा आ जाता है उसको, कभी कुछ, तुरंत उसका इमोशन चेंज हो जाता है। इसके लिए वो गाना शूट करता है, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। 8वां पॉइंट है स्कूल पूर्व की अवस्था। ये स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था है, इसलिए इसे स्कूल पूर्व अवस्था भी कहते हैं। पराश्रिता की अवस्था, यानी दूसरों पर वो डिपेंड रहता है। 10वां पॉइंट है संवैगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। इस अवस्था में बच्चा का सारा संवेग का विकास हो जाता है, सारा इमोशंस उसमें डेवलप हो जाता है, इसीलिए उसे संवैगिक विकास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला है उचित वातावरण, एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए इन्वायरमेंट, बच्चा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने का अवसर, मतलब बच्चा को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो सीखे, खुद से करके सीखे, ये ना हो कि दूसरे पे हमेशा डिपेंड रहे। नेक्स्ट है उपयुक्त विधि, मतलब उसको पढ़ाने में उपयुक्त विधि का यूज़ करना चाहिए, शिक्षा देने में जो उसके लिए उपयुक्त हो। अब ये नहीं कि बच्चा को रटवा रहे हैं, अब बच्चा को खेल के विधि से भी सिखा सकते हैं हम लोग, कहानी सुना कर भी सिखा सकते हैं। तो जो विधि अप्रोप्रिएट हो उसी का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में बच्चा खेल के थ्रू सीख रहा है, यहाँ पिक्चर देख के सीख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। थैंक यू।